वेरकर, क्राइम ब्रांच, मुंबई। फीवर 104 एफएम पर खातिज रात, मैं हूँ राहुल माकिन और आज मेरे साथ वो शख्स है। चलिए मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तब मैं शायद यूनिवर्सिटी में था और मैंने बंक मार के अपने फ्रेंड्स के साथ एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था जाने तू ये जाने ना। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं बड़े होके रेडियो जॉकी बनूंगा या नहीं बनूंगा, पर मुझे एक चीज पक्का पता चल गई थी कि उसमें एक बड़ा ही सीधा साधा एक लड़का है और बिल्कुल पतला सा है। बट एक चीज पक्का हो गई थी कि उस बंदे ने बहुत बड़ा एक्टर बनना है बड़े होके। तो और आई वाज व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, मैं सभी फ्रेंड्स को बोल रहा था कि यार मुझे नाम नहीं पता इस बंदे का, बट देखना ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। एंड घर जाके फिर हमने गूगल किया और पता चला कि इस शख्स का नाम है प्रतीक पवार। सो how has been the journey from Jane Tu Ya Jane Na to now It's Chakravyuh? it's been a roller coaster, my brother Rahul. It's been one hell of a roller coaster ride. But no complaints. Joe, all the failures, all the successes, all the lessons learned has taught me so much, Rahul. जर्नी यार, मेरे ख्याल से जर्नी अप्स एंड डाउन्स के बिना आप जर्नी को जर्नी कहलाती नहीं है यार, सो इट्स आई टेक इट ऑल इन माय स्ट्राइड। जो जितने भी अप्स, जितने भी डाउन्स, लेकिन जॉनी वॉकर की एक सेइंग है, जर्नी है, जॉनी वॉकर कीप्स वॉकिंग, So that's it, that's my motto. It's an ongoing journey, Rahul. It's an ongoing, और खत्म नहीं होगी। खत्म तब होगी जब सांसें खत्म होंगी। ऐसा सोचिए भी मत तभी। नहीं यार, But yes, I have been observing आपकी fitness journey from Jane Tu Ya Jane Na to Chakravyuh. It's been amazing. Nobody could even imagine कि यार वो एक बच्चा सा दिखने वाला छोटा सा लड़का ट्रांसफॉर्म होके एक दिन एक ऐसा बंदा बन जाएगा जिसे अगर हम कभी सोचते हैं कि एक सुपर हीरो फिल्म बनेगी इंडिया में तो उसको परफेक्ट रोल है उसका उसमें। तो एंड हाउ डू यू मैनेज इट कि आप 12 महीने एक ही तरह की इतनी अमेजिंग फिजिक रखना? इट शुड बी लाइक अ हेल ऑफ ट्रबल। कैसे करते हैं आप मैनेज? इट इज ट्रबल, राहुल। तकलीफ तो है, मेहनत तो बहुत है, लेकिन वो मेहनत और तकलीफ आसान हो जाती है जब आप उस चीज से प्यार करने लगो, जब उससे आप जब वो चीज आपकी पैशन बन जाए। तो मैं लकी हूँ कि ये फिटनेस जर्नी मेरी एक तरीके से फायर और पैशन है मेरा, तो आई गेस मेहनत के साथ और तकलीफ के साथ और कठिनाई और with all the pain, it's all worthwhile, Rahul. It shows on your Instagram feed as well. और of course आपकी जितनी भी फिल्में हैं, सीरीज हैं जो हम देखते हैं, एक चीज जो मुझे पिछले काफी सालों से बहुत ट्रबल कर रही थी, बहुत आई वाज कंसर्न्ड एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू पर्सनली अबाउट इट कि यार आप जिस भी फिल्म में आ रहे हैं हमेशा नेगेटिव रोल में आ रहे हैं, तो कब मैं आपको एक पॉजिटिव, एक अच्छे रोल में देखूंगा? एंड उसका आंसर मुझे इस इंटरव्यू से पहले ही मिल गया जब मैंने ट्रेलर देखा चक्रव्यूह का। एंड नाउ आई एम वेटिंग कि भाई कब इसके सारे एपिसोड्स एमएक्स प्लेयर पे आएंगे और मैं आपको फिर से एक बहुत अमेजिंग रोल में देखने वाला हूं। एंड all your listeners, all your audience have been waiting for this moment. तो मुझे आप चक्रव्यूह के बारे में बताइए। When did Chakravyuh happen to you, and how was shooting ये पूरा ये जो सीजन आपने शूट किया कैसा लगा? जी जी, बहुत ग्रिलिंग था, और it was a tough shoot, Rahul. I won't deny that. लेकिन ये कहानी पहले शुरू हुई थी 2019
2019 के शुरुआत में, 18 के एंड में और 19 की शुरुआत में, जब प्रोड्यूसर्स मायावीर ऑनलाइन, मिस्टर कैलाश एंड मिस्टर मिसेस सुरेंद्रनाथ अप्रोच मी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि उनके पास पीयूष झा के नॉवेल, ट्रिलॉजी नॉवेल के राइट्स हैं और वो उस OTT शो बनाना चाह रहे हैं और they were considering me in the lead. तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और एक तौर से एक बड़ी जीत थी मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं नेगेटिव रोल्स कर रहा था और यू नो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लाइफ मेरी बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी कि मिड 2019 आई थिंक बीच साल में हम लोग ने शुरू की थी शूटिंग। उसके पहले काफ़ी रीडिंग्स हुए, काफ़ी वर्कशॉप्स हुए, राइटर्स के साथ बैठे, काफ़ी डायरेक्टर के साथ काफ़ी हम लोग ने सेशंस किए, and finally it all fell into place, Rahul. It fell into place, and you know we started shooting. It was a very tough shoot, जैसे मैंने कहा बहुत ही कठिन था क्योंकि प्रतीक एक मूवी शूट करने में और एक सीरीज शूट करने में, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सीरीज आल्सो नाउ, 4 मोर शॉट्स में, स्काईफायर में आपको देखा, तो अब आपको दोनों साइड्स का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, दोनों में से क्या ज्यादा मुश्किल या आसान होता है? मुझे ऐसे लगता है कि यार शूट है, या वो OTT हो या टीवी हो या फिल्म हो, सेट तो वही होता है, इक्विपमेंट्स वही होते हैं, लाइट यू नो क्रू का काम वही होता है, एक्टरों का काम वही होता है। आई कांट रियली पुट अ फिंगर ऑन इट बिकॉज कभी कभी OTT, कभी कभी क्या एक होता है कि फिल्में कभी कभी ज्यादा वक्त लगता है शूट करने में, है ना, ज्यादा महीने लगते हैं प्रोडक्शन में, प्री प्रॉड में, पोस्ट प्रॉड में ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस OTT पे भी किया है जहाँ पे ज्यादा वक्त लग रहा है। इट्स जस्ट रिलीज, आई थिंक वो जो रिलीज की बात होती है थिएटरिकल या OTT, अब फिल्में भी OTT पे आना चालू हो गए, तो there's not actually much of a difference. Not much of a difference. हाँ, और do you still just came to my mind, do you still feel nervous? जैसे पहले फ्राइडे को रिलीज होती थी फिल्म, एंड पहले उससे एक रात पहले थोड़ा सा बटरफ्लाइज, you used to feel some butterflies in your stomach, तो क्या अब ऐसा होता है OTT पे जब रिलीज हो रहा है तो थोड़ा नर्वसनेस होती है? बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल होता है, लेकिन आई थिंक जब OTT जैसे लॉकडाउन में काफी 1-2 मेरे शोज या सीजन या कुछ रिलीज हुए, तो उस वक्त नर्वसनेस बिल्कुल थी, लेकिन थोड़ी आई थिंक उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम थी क्योंकि बाहर जाना नहीं था, लोगों से बात नहीं करनी थी, अच्छे कपड़े पहन के यू नो वो बेस्ट बिहेवियर नहीं पुट ऑन करना था। यहाँ पे तो घर पे बैठ के आराम से बॉक्सेस में हम लोग देख रहे हैं हमारी रिलीज। तो आई थिंक वैसे अगर आप कहें तो the nervousness factor was a little less when I think जब बाहर जाना होता है, लोगों से बात करनी होती है, खुद से इंटरैक्ट करना होता है इतने सारे लोगों के साथ, मीडिया के साथ, लाइव चैनल्स होते हैं, और वो फीलिंग अलग होती है मेरे ख्याल से, वो नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। I can understand. प्रतीक, जैसे आपने कहा कि ये जो सीरीज है MX Player पर आ रहा है, एंड इट्स a part of a trilogy, तो obviously ये क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नो स्पॉयलर्स, बट क्या इसका सेकंड सीजन भी होगा, थर्ड सीजन भी होगा, या फर्स्ट में ही खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह सेकंड सीजन नहीं, एक्चुअली साइन तो मुझे किया है 3 सीजन के लिए, और ये ट्रिलॉजी बुक ट्रिलॉजी है, तो हर बुक को हम एक सीजन बना रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आई थिंक वो ऑब्वियसली ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन I have a good feeling, inshallah, Rahul. I have a good feeling that we are going to. No, Pratik, definitely. Also, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा समझदार हो गई है. सो उन्हें कंटेंट की समझ आ गई है बहुत ज्यादा. अब वो थ्रिलर्स को एक्चुअली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं. एंड जैसे मैंने आप ट्रेलर में भी देखा, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप लग रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी. जो भी चीज बिंज वॉच टाइप मटेरियल कुछ भी ओटीटी पे आता है तो लोग उसे बहुत अच्छे से लेते हैं, फैमिली वॉच करते हैं. सो इट्स डेफिनेटली गोना बी अमेजिंग. फिंगर्स क्रॉस. आपके मुंह में घी, शक्कर, गुड़, लड्डू, सारे मिठाई यार. आप खुद जिम में जाके इसमें से कुछ भी नहीं खाते होंगे और हमें घी शक्कर खिला रहे हैं. करना पड़ता है यार, अभी क्या करें. Amazing. Thank you very much, Pratik. It was lovely talking to you. It felt like I'm talking to a brother, a cousin. Absolutely, absolutely. Please, yaar, please show देख लो अपने family को, mom, dad, brother, sister, family, friends. Please spread the word. Sure. And hope you like it, Rahul. Hope you like it, brother. Definitely. Thank you very much, Pratik. It was lovely talking to you. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you.